हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से सब लोगों से यही बोलूँगी कि सबसे पहले आप लोग जो लोग भी नए हो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। फिर मैं आगे बताती हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे और आगे में मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस लगातार बनाती रहूं, क्योंकि हमेशा से मुझे यही लगता है कि मैं आप लोगों तक ऐसी न्यूज़ पहुंचा सकूं जो आप लोगों को, इन लोगों के जो भी व्लॉग्स आते हैं, बड़ी बहन प्रीतो और जो इनका भाई है, क्योंकि 100 में से 90% जो बातें आप लोगों को दिखाई जाती हैं, जो चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाती हैं, वो सब झूठी होती हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही हो रही होती है। लेकिन आपके सामने चीज़ों को गलत तरीके से रखा जाता है सिंपैथी गेन करने के लिए, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, व्यूज़ ज़्यादा लाने के लिए कुछ भी दिखाया जा रहा है। इस टाइम पर बड़ी बहन ने तो इतना ज़्यादा नाटक नौटंकी कर रखी है कि कभी कुछ कभी कुछ। क्योंकि पहले वो जहाँ पर गई हुई थी, पहले वो बताना नहीं चाहती थी कि आखिरकार मैं कहाँ गई हूँ, क्योंकि उसको लोगों को घुमा के रखना था। लेकिन उसके बाद अब जब कोई उससे पूछ ही नहीं रहा कि तुम आखिरकार कहाँ गई थी, तो उसने सारी चीज़ें लोगों के सामने खोल के रख दी है, क्योंकि उसकी आदत है। अगर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ना, आप ज़्यादा उसको पूछोगे तो वो नहीं बताएगी कभी भी कुछ भी। लेकिन अगर आप लोग उससे पूछना छोड़ दोगे तो अपने आप सारी बातें वो आप लोगों के सामने रख देगी, जैसे कि अब रख रही है। लेकिन अभी भी वो एक बात को छुपा रही है, बड़े जीजा की बात को। बात ये आ रही है कि आखिरकार ये इतना क्यों छुपा रही है और ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये ना तो उसकी बिल्कुल भी अपने पति की आवाज़ तक आने दे रही है वीडियो में, ना उसकी परछाई तक आने दे रही है, ना उसका मतलब एक आहट भी नहीं आनी चाहिए वीडियो के अंदर। ऐसा ये क्यों कर रही है आखिरकार? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बड़े जीजा ने कोई बहुत बड़ा अपराध या गुनाह कर दिया है कि अगर वीडियो में ज़रा सा उसके बारे में कुछ पता चल गया तो उसको कोई सज़ा दी जाएगी। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है बड़े जीजा को लेकर, तो ये आखिरकार क्यों कर रही है वो भी सब लोगों को पता है, क्योंकि इसका झूठ अब पूरे तरीके से लोगों के सामने आ चुका है। झूठ यही था कि पहले जिसने, जैसे इसने लोगों को पागल बनाने के लिए ये बोला कि देखो कोई भाई बहन सगा नहीं होता, कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। ये इसका एक पुराना डायलॉग है जो ये बार बार हर वीडियो में बोलती है कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है। वो बात सबको ही पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो बार बार एक बात को मत बोला करो। दूसरी बात ये आती है कि इसने सोचा था कि मैं लोगों के सामने इस तरीके की स्टोरी रखूंगी कि देखो मेरे पति ने भी ऐसे टाइम पर मेरा साथ नहीं दिया। मैं लखनऊ जो आई हूँ, मैं डॉक्टर से मिलने के लिए आई हूँ और मेरा पासपोर्ट का जो भी काम था, इन सब चीज़ों के लिए आई हूँ। देखो मैंने हर किसी का सपोर्ट किया, यानी कि प्रीतों का साथ दिया हर सिचुएशन में, अपने भाई का भी, पति के लिए भी। मैं, आप लोग देखते हो कि कितना कुछ करती हूँ। लेकिन जब मेरे बात आती है तो कोई भी मेरे लिए खड़ा नहीं रहता। सब चीज़ें मुझे खुद को अकेले करनी पड़ती हैं, अकेले आना जाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। जबकि बड़ा जीजा इसके साथ ही था, लेकिन इसको क्या करना था, लोगों के सामने एक, कहते हैं ना वो, सिंपैथी गेन करने के, सहानुभूति के लिए, कि लोग सोचे देखो बेचारी का कोई साथ नहीं देता, ये बेचारी हर किसी के लिए आगे आगे आती है, लेकिन जब इसको ज़रूरत पड़ती है तो कोई इसका साथ नहीं देता। तो सबकी इमेज खराब करके ये अपनी इमेज अच्छी करने की कोशिश करती है। और मुझे एक बात समझ में अभी तक नहीं आती कि इसका जो पति है, यानी कि बड़ा जीजा जो है, वो मुझे आधा पागल लगता है, क्योंकि वो ये ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती रहती है और वो इसको समझाने की बजाय और इसका ही साथ देता है, हर चीज़ में इसका सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर वो इसके साथ जा रहा है तो उसको ये बोलना चाहिए ना कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तो तुम क्यों छुपा रही हो, क्यों ऐसी चीज़ें कर रही हो कि लोग तुम्हें गलत बोलें। एक हस्बैंड जो होता है, अपनी अगर वाइफ कोई गलती करती है तो उसको समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उस वो तो कुछ समझाता ही नहीं है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। उसको तो ये है कि ठीक है, ये जो कर रही है, जैसा कर रही है, इसको करने दो, जहाँ जाना है जाने दो, क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब सब इसकी इच्छाओं से चीज़ें होती हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसको एक ही काम है, 24 घंटा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है,
पढ़ाई एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि घर की सब और चीज़ों को बिल्कुल पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया जाए। तभी तो आज जो बड़ी बहन है उसकी इमेज पूरे तरीके से जो खराब हुई है वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हुई है, क्योंकि वो लगातार झूठ बोलती है और कोई उसको समझाने की कोशिश ही नहीं करता कि तुम झूठ मत बोला करो, जो बात है वो जो सच है वो लोगों के सामने रखो, लेकिन चीज़ों को इतना घुमा फिरा के लोगों के सामने और झूठी बातें मत करो। इससे इमेज तुम्हारी ही खराब हो रही है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी इमेज खराब की है। अब बात अगर प्रीतो की करें तो प्रीतो से रिलेटेड भी अब बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से इसने बर्थडे का सेलिब्रेशन किया, धर्मशाला में जाकर होटल रेडिसन इसने बुक किया। अभी तक तो यही आ रहा था सुनने में कि जो भी खर्चा हुआ था ये सब इसने खुद ने किया था, लेकिन जिस तरीके से ये अपनी वीडियोस में पूरे होटल को एक्सप्लोर करके हम लोगों को दिखा रही है, हर छोटी छोटी चीज़ें सेम वही वाली हरकतें कर रही है जो बड़ी बहन करती थी, यानी कि पीआर यानी कि प्रमोशन। तो वही चीज़ें अब यहाँ पर भी प्रीतो के केस में भी हम लोगों को नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि प्रीतो भी सेम वही चीज़ें कर रही हैं। अब इन सब चीज़ों को देख के तो यही लग रहा है कि ये कोई ना तो सरप्राइज़ प्लानिंग थी, ना ही कोई बर्थडे का सेलिब्रेशन था, यहाँ पर सिर्फ आया गया था प्रमोशन के लिए। प्रीतो भी यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए आई थी, पेड प्रमोशन था, पैसा मिला हुआ था प्रीतो को और ऐश हो रही थी मम्मी की साथ में और भाई की, दोनों मज़े ले रहे थे प्रीतो के साथ साथ। और दूसरी बात देखी जाए तो इनकी मम्मी मुझे बहुत ही अजीब लगती हैं। वो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची हो जाती हैं, जब उनकी अगर आप लोग हरकतें देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे वो एक छोटी सी बच्ची हैं। क्योंकि जब केक की बात हुई थी तो केक, जबकि वो शुगर की पेशेंट है और प्रीतो खुद बोल रही है कि मम्मी आपको शुगर है और मम्मी ने ही सबसे ज़्यादा केक खाया है, तो कई बार वीडियोस में भी वो काफ़ी सारी ऐसी हरकतें करती हुई नज़र आती हैं कि उनकी हरकतों को देख के लगता नहीं है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी है, वो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों जैसी बन जाती हैं। तो ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं। अब बात यही आ रही है कि अगर बात प्रीतो की मम्मी की भी की जाए तो उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अपनी लड़कियों को थोड़ा सा समझाएं, यानी कि बड़ी बहन को भी समझाएं और प्रीतो को भी समझाएं। क्योंकि जिस तरीके से दोनों बहनों ने यूट्यूब पे गंदगी फैला रखी है, झूठ बोलने की, गंदगी इन द सेंस झूठ बोलना, हर बात में झूठ बोलना, लोगों को पागल बनाना, तो ये सब चीज़ें इनकी मम्मी को समझानी चाहिए इन दोनों बहनों को कि तुम किस तरीके से ये व्लॉगिंग करती हो। अगर व्लॉगिंग करने का इतना ही शौक है तो सच्ची चीज़ें लोगों को दिखाओ, झूठ मत बोलो और लोगों के इमोशंस के साथ मत खेलो, क्योंकि लोगों के इमोशंस के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है।